नमस्कार। आज हम देखेंगे मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचा गया मनुष्यता कविता का प्रश्नोत्तर। कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में चिरगांव, उत्तर प्रदेश के झांसी के चिरगांव में। जन्म के बाद रचनाएं देखिए: साकेत, जय भारत, पंचवटी, झंकार, यशोधरा, द्वापर, विष्णुप्रिया, भारत भारती आदि। निधन 1964 ईस्वी को। प्रश्न देखिए: इस कविता के कवि का नाम लिखिए। कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। कवि ने कैसी मृत्यु को मुमृत्यु कहा है? प्रत्येक व्यक्ति को अपने समयानुसार मृत्यु प्राप्त हो जाता है। जीवन का यही नियम है, इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वह कभी अमर नहीं हो सकता। जो व्यक्ति समाज का कल्याण, सेवा भावना से अपने जीवन जीते हैं अमर हो जाते हैं। कवि ऐसी मृत्यु को मुमृत्यु कहते हैं। सरस्वती किसकी कथा कहती है? उदार व्यक्ति की कथा सरस्वती कहती है। उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? उदार व्यक्ति की पहचान होती है उसके कार्यों से। मनुष्यता कविता के अनुसार अनर्थ क्या है? इस कविता के अनुसार अनर्थ है एक भाई दूसरे भाई के कष्टों को हरण न करना है। इस कविता के अनुसार मनुष्य कौन है? मनुष्य वह है जो मनुष्य के लिए मरता है। अगला प्रश्न देखिए: इस कविता के अनुसार पशु प्रवृत्ति किसे कहा गया है और मनुष्य किसे माना गया है? जो मनुष्य स्वयं अपने लिए ही नहीं जीता बल्कि समाज के लिए भी जीता है वह कभी नहीं मरता। ऐसा मनुष्य संसार में अमर हो जाता है। स्वयं अपने लिए खाना और जीना तो पशु का स्वभाव है। सच्चा मनुष्य वह है जो संपूर्ण मनुष्यता के लिए जीता और मरता है। कवि ने उदार व्यक्ति की क्या पहचान बताई है? जो मनुष्य दूसरों के प्रति दया भाव, सहानुभूति, परोपकार की भावना, करुणा भाव, समानता, धैर्य, साहस आदि गुणों से परिपूर्ण होता है वह व्यक्ति उदार कहलाता है। ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा समाज के लोगों द्वारा की जाती है तथा जो यश कीर्ति द्वारा समाज में आदर पाता है। अगला प्रश्न देखिए: कवि ने गर्वरहित जीवन बिताने के लिए क्या तर्क दिए हैं? कवि ने यह तर्क दिए हैं कि समाज में रहने वालों को यह समझ लेना चाहिए कि धन संपत्ति तुच्छ वस्तु है और हम सब के साथ सदैव ईश्वर है। हम अनाथ न होकर सनाथ है। इतिहास में कैसे व्यक्तियों की चर्चा होती है? जो व्यक्ति इस संसार के प्राणियों के साथ एकता और आत्मीयता का भाव रखता हो, ऐसे उदार व्यक्ति की प्रशंसा उसे हमेशा सजीव बनाए रखती है। उसी की प्रशंसा चारों ओर सुनाई देती है। सारा संसार भी उसी उदार व्यक्ति की पूजा करता है। अगला प्रश्न देखिए: 11वीं, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? क्योंकि हम सभी एक ही परिवार के हैं और एक ही माँ की गोद में पले हैं। इससे हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करना चाहिए। हमें एकता की शक्ति से लगाव करना चाहिए ताकि हम दुनिया में अच्छाई फैला सके। अगला प्रश्न देखिए: व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? जीवन व्यतीत करते समय व्यक्ति को निडर और मनुष्यता से युक्त होना चाहिए। वह महापुरुषों से प्रेरणा लेकर उदार और परोपकारी व्यक्ति बनना चाहिए। वह अभिमान रहित होकर
सभी मनुष्यों को अपना बंधु मानते हुए सत्कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये हो गए 2 अंक के प्रश्नोत्तर। अब देखेंगे 10 अंक के लिए मनुष्यता कविता का सारांश लिखिए। मनुष्यता कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त है। इस कविता में कवि मनुष्यता का सही अर्थ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मृत्यु से नहीं डरना चाहिए क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, पर हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोग हमें मृत्यु के बाद भी याद रखें। असली मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीना व मरना सीख ले। दूसरे भाग में कवि कहते हैं कि हमें उदार बनना चाहिए क्योंकि उदार मनुष्यों का हर जगह गुणगान होता है। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों की चिंता करे। तीसरे भाग में कवि कहना चाहते हैं कि पुराणों में उन लोगों के बहुत उदाहरण हैं जिन्हें उनकी त्याग भाव के लिए आज भी याद किया जाता है। सच्चा मनुष्य वही है जो त्याग भाव जान ले। चौथे भाग में कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्यों के मन में दया और करुणा का भाव होना चाहिए। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए जीता और मरता है। 5वें भाग में यहाँ कोई अनाथ नहीं है क्योंकि हम सब ईश्वर की संतान हैं। हमें भेदभाव से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। 6ठे भाग में हमें दयालु बनना चाहिए क्योंकि दयालु और परोपकारी मनुष्यों का देवता भी स्वागत करते हैं। अतः हमें दूसरों का परोपकार व कल्याण करना चाहिए। 7वें भाग में कवि कहते हैं कि मनुष्यों के बाहरी कर्म अलग अलग हो, परंतु हमारे वेद साक्षी है कि सभी की आत्मा एक है। हम सब एक ही ईश्वर की संतान है। अतः सभी मनुष्य भाई बंधु है और मनुष्य वही है जो दुख में दूसरे मनुष्यों के काम आए। 8वें और अंतिम भाग में कवि कहते हैं कि विपत्ति को हटाते हुए मनुष्य को अपने चुने हुए रास्ते पर चलना चाहिए। आपसी समझ को बनाए रखना चाहिए और भेदभाव को नहीं बढ़ाना चाहिए। ऐसी सोच वाला मनुष्य ही और दूसरों का कल्याण और उद्धार कर सकता है। मैं यकीन करती हूँ कि आपको एग्ज़ाम लिखने के लिए यह नोट्स आपको काफ़ी सहायता होगी। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे हिंदी कन्नड़ा अभ्यास चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगले नए पाठ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।